1 माइल लगभग 1.5 किलोमीटर। अभी लगा थोड़ा हिसाब किताब कितना हुआ। यदि 1 माइल में आपका हाँ हाँ 80 माइल को नहीं, 80,000 माइल को। पॉइंट मत बताओ, आप तो एवरेज बताओ। 1,28,000 किलोमीटर। हाँ, तो देखो मैं वही बोल रहा था कि अभी आपका समुद्र जो आपका माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई, जो लोग बताते हैं कि माउंट एवरेस्ट से सबसे ऊंचा है, अरे माउंट एवरेस्ट तो कुछ नहीं है उसकी तुलना में, एक धरती के समान है, धरती पे चिपका हुआ एक वो है। 8 किलोमीटर और कहाँ 1 लाख किलोमीटर ऊंचाई है। इसका ऊंचाई है केवल छोटा पर्वत, चारों तरफ उसको घेरे हुआ पर्वत, उसका ऊंचाई इतना है। एक योजन में कितना होता है, कितने किलोमीटर? लगभग 12 किलोमीटर होता है। राइट, एक योजन में निकालिए, एक योजन इनटू किलोमीटर, लगभग 12 होते हैं। हाँ, तो अभी मैं आपको इसलिए बता रहा था, जो वाला पिक्चर, कि जैसे जो लोग बोलते हैं कि नहीं भाई माउंट एवरेस्ट ही सबसे ऊंचा है, तो यदि आप थोड़ा सा इस तरीके से जाएंगे ना, तो आपको एकदम क्लियर पिक्चर हो जाएगा भागवतम किस तरीके से चीजों को डिस्क्राइब कर रहा है। मैं जो कहाँ पिक्चर जो बता रहा था, जल्दी से। तो ये तो उसकी तुलना में कुछ नहीं है, थी उसको चारों तरफ जो घेरा हुआ पर्वत है, जम्बू द्वीप को घेरा हुआ पर्वत, उसकी ऊंचाई 1 लाख किलोमीटर है, 1,28,000 है। तो मुझे बता रहा था, तो इस पर्वत की चारों तरफ जो पर्वत है, इनकी ऊंचाई इतनी है। तो अभी कितनी है, मेरू की ऊंचाई कितनी है, जो गोल्डन सुमेरु दिख रहा है ना, इसकी ऊंचाई है कितने, 1 लाख योजन। 1 लाख योजन को जब किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? है? बहुत सारा हो जाएगा, अनगिनत हो जाएगा। तो कहने का मतलब इतना जो है मेरू पर्वत है, जो मेरू पर्वत सीधा जा करके ब्रह्मलोक तक जाता है। जैसा कि ये सीधे ऊपर जाके ब्रह्मा जी इसके ऊपर बैठते हैं, मेरू पर्वत के सबसे जो एकदम ऊपर तक जाता है, पृथ्वी लोक से लेकर के एकदम हाईएस्ट ब्रह्मलोक तक जाता है। तो कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे जो अलग अलग वर्ष है, जम्बू द्वीप के अंदर कितने 9 वर्ष है, आप देख रहे हैं ना, 9 वर्ष अलग, 3 खंड साइट है, 3 खंड और साइट है, 3 खंड बीच में है, दिख रहे हैं ना आपको? ये 9 वर्ष है, इनमें से इलाहाबाद वर्ष एक है, और इसका नाम भारत वर्ष है। और देखो यहाँ पे सबके नाम दिए हैं वर्षों के, केतुमाल वर्ष, भाद्रवर्ष, भाद्रवर्ष यहाँ पे है। देखो भाद्रवर्ष किसको घेरा है, हेम केतु
और हिमालय, यहाँ पे 2 पर्वत है। सबसे बाहरी में जो हिमालय पर्वत है, अब व्यक्ति कोई हिमालय तक जाएगा तो उसको लगेगा हिमालय सबसे ऊंचा है। एक्चुअली हिमालय की यदि कोई अंदर और जाएगा और हिमालय कोई क्रॉस करेगा तो उसको फिर से एक जल का सागर क्रॉस करना पड़ेगा है। वो वर्ष का नाम है किमपुरुष वर्ष। यहाँ पे हनुमान जी रहते हैं किमपुरुष वर्ष के पास में। उसको कोई पार करेगा तो हेमकेतु वर्ष आए, हेमकेतु ये माउंटेन आएगा। उसको कोई पार करेगा तो हरिवर्ष आएगा, हरिवर्ष पार करेगा तो निषिद्ध वर्ष पर्वत आएगा। उसको कोई पार करेगा तो अंदर इलाहाबाद वर्ष आएगा, जो मेरू पर्वत के एकदम नजदीक, एकदम सटा हुआ है। दिख रहा है ना ये पिक्चर आप लोगों को, मैं जो चर्चा कर रहा हूँ, दिख रहा है ना जी? तो ये एक साइड से घेरे हुए हैं कितने 3 पर्वत है, उसके बीच में 3 सागर है। तो सबसे पहला जो बाहर की सागर है ओशियन, सॉल्ट ओशियन। एक्चुअली जो यहाँ के लोगों को पता चलता है कि समुद्र खारा है, वो सॉल्ट ओशियन में रहते हैं। इसके अंदर जाएंगे तो अलग अलग ओशियन। फिर इस साइड से केतुमाल वर्ष है, गंधमादन पर्वत है जिसकी ऊंचाई यहाँ पे 80 माइल बताई गई है। और नील, श्वेत, श्रृंगवन, ये अलग अलग पर्वतों के नाम है। उत्तर कुरु वर्ष, हिरण्मय वर्ष, रम्यक वर्ष, ये अलग अलग वर्ष है। इन सबको यदि कोई पार करेगा तो अंदर जाकर के वो जम्बू द्वीप पहुंचेगा। और जम्बू द्वीप में तब उसको जो है मेरू पर्वत पता चलेगा कि मेरू पर्वत क्या होता है, वहाँ पे किस प्रकार के लोग रहते हैं। तो अभी तक हम जो चर्चा की केवल एक द्वीप है, जम्बू द्वीप की चर्चा कर रहे हैं। ऐसे 7 द्वीप है। तो पृथ्वी कितना बड़ा होगा, और पूरे पृथ्वी में जो है तो सबसे बड़ा जो द्वीप पर्वत है वो मेरू पर्वत है, उसको हम चर्चा कर रहे हैं। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ एक सुंदर चीज। देखो इसमें इन लोगों ने अच्छी तरह से डिस्क्राइब भी किया है कि कौन से पर्वत की ऊंचाई कितनी है। तो आपको दिख रहा है ना, हिमालय, हिमालय की ऊंचाई बताया है कितना 80,000 क्या है मीटर ना, 80,000 मीटर है, मतलब वही 8 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई कितनी है 60,000, 16,000 मीटर इसकी चौड़ाई है। एंड लंबाई कितनी है 4,80,000 इसकी लंबाई मेरू पर्वत। भद्र वर्ष है, इस इलाहाबाद वर्ष है, इलाहाबाद वर्ष को ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किया है। साल्ट वाटर ओशियन एंड 8 लाख माइल इन ब्रेथ। 8 लाख माइल हाइट। इसको माइल में लोगों ने निकाल के दिया है 8 लाख माइल। इसको आप निकालेंगे तो किलोमीटर में निकालेंगे तो बहुत ऊंचा होता है। यहाँ पे गंगा जी भी किस तरीके से अवतरित होती है, उनका भी एक पिक्चर किया था, मैं दिख रहा था। गंगा जी किस तरीके से मेरू पर्वत सबसे पहले आती है और नीचे अवतरित होती है गंगा जी, इसी में दिया था। तो गंगा जी जो है सबसे पहले ब्रह्मलोक तक आते हैं, ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलती है। गंगा जी की जो है चार धारा बटती है जो मेरू पर्वत के ऊपर से टपकती हैं। क्योंकि जो यहाँ पे हिमालय, जो शिव जी है वो तो बहुत नीचे बैठे हैं, वो तो हिमालय पे बैठे हैं, यहाँ पे एकदम नीचे के पोर्शन में, यहाँ पे हम अलग अलग वर्षों को देख रहे हैं। गंगा जी ऊपर से टपकती हैं जो जम्बू द्वीप के अंदर यहाँ पे। तो इस तरीके से इलाहाबाद वर्ष में टपकती हैं गंगा जी, तो उनकी जब वेग से टपकती हैं तो शिव जी के मस्तिष्क पे आती है। और उसके पहले कहाँ से फ्लो होती है बता रहे हैं। The branches of Ganges, Snows and Bhadra flow from the northern side of Mount Meru into the peak of Kumuda and Nila, Shwet and
stomach burn, mountain and succession, down into the provides of Kuru and into a salt water stream. तो सबसे पहले जाकर के एक भद्रा एक धारा है गंगा जी की, वो उत्तरी भाग में बहती है, वो खारे पानी की है। वे बता रहे हैं कि दूसरी धारा है वो चक्षु, फॉल्स इनटू ए सुमित और माल्यबन, केतुमाल वर्ष में बहती है, सॉल्ट वाटर में आके गिरती है लास्ट में केतुमाल वर्ष के माध्यम से। तो ऐसे 4 धाराएं हैं गंगा जी की जो अलग अलग दिशा में से मेरू पर्वत की बहती है और जाकर के लास्ट में खारे समुद्र में मिलते हैं। आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा ये पिक्चर के माध्यम से। तो वैदिक कॉस्मोलॉजी बहुत विशाल है एक्चुअली। इसको जब सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे थे राजा परीक्षित को, तो पहले बोल दिए कि हम चूंकि बता रहे हैं इसके बारे में पर पूरा नहीं बता पाएंगे, हम 2-5% बताएंगे, क्योंकि कॉस्मोलॉजी इतनी बड़ी है, इतना बड़ा है पूरा यूनिवर्स कि इसके बारे में पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता है, ऐसे बोल रहे थे वो। ठीक है, तो जो पिक्चर मैंने आपको दिखाया इसलिए ताकि हमें पता रहे कि मतलब जो आजकल के जो लोग साइंटिस्ट लोग पागल बनाते हैं पूरा कॉस्मोलॉजी के नाम पे कि एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट ही सबसे ऊंचा है, और जो है खारा जल, ऐसे तो बहुत सारे जल के सागर हैं, ऐसे बड़े बड़े बहुत सारे माउंटेन, इसमें से एक माउंटेन है हिमालय माउंटेन, बहुत छोटा सा है, इसके कोई पार करेगा तो इतने बड़े बड़े माउंटेन आएंगे कि मर जाएगा, वो ऊंचाई तक देखते रहेगा, दिखाई नहीं देंगे कितने बड़े। तो सबसे बड़ा ऊंचाई का है वो मेरू है। मेरू की ऊंचाई है 1,00,000 योजन, 1,00,000 योजन मेरू की ऊंचाई। इसको यदि आपको लेक्चर सुनना है कॉस्मोलॉजी के ऊपर, कोई यदि बहुत रिसर्च करना चाहता है तो इस्कॉन के काफी भक्तों के अच्छे पूरा सेमिनार है और बड़े बड़े रिसर्च भागवतम के ऊपर रिसर्च करके अलग अलग लेक्चर सेमिनार दिए काफी सारे डिवोटीज। तो आज ये कोई अच्छा बनना चाहता है कॉस्मोलॉजी का एकदम एक्चुअल साइंटिस्ट तो वो सुन सकता है, हम उसको सारी लिंक दे देंगे। मैंने इसको बीच में सुना था कुछ दिन तक, पर बहुत डिफिकल्ट है, सब भूल जाते हैं, इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है, इतना मैथ लगाना पड़ता है, सब कुछ। कहाँ पर एक श्लोक और पढ़ ले। आत्मनं च परित्रामं सत्तानो तेजसा स्नेहं च विष्णीं पार्थानां तेषां भक्तिं च केशवे ते ध्या परम तुष्टं परमसन्तुष्टा इत्यलोन्ति लोचन महान् धनानि वासंसि दधौ हारान् महामन। राजा जहाँ कहीं भी जाते उन्हें निरंतर अपने उन महान पूर्वजों का यशोगान सुनने को मिलता जो सभी भगवत भक्त थे, तथा भगवान श्री कृष्ण की यशस्वी कार्यों की गाथा सुनने को भी मिलती। यह भी सुनते कि किस तरह से वे स्वयं अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की प्रचंड ताप से भगवान कृष्ण द्वारा बचाए गए थे। लोग वैष्णव तथा प्रथा वंशियों के मध्य अत्यधिक स्नेह का भी उल्लेख करते, क्योंकि प्रथा भगवान केशव के प्रति अत्यधिक श्रद्धावान थी। राजा ने ऐसे यशोगान करने वालों से अत्यधिक प्रसन्न होकर परम संतोष के साथ अपनी आंखें खोली। उदारता बस उन्होंने परम प्रसन्न होकर उन्हें मूल्यवान माला तथा वस्त्र भेंट किए। तो युधिष्ठिर महाराज जहाँ कहीं परीक्षित महाराज जहाँ कहीं पे भी जा रहे हैं तो उनको अपने पूर्वजों विशेष करके महाराज परीक्षित के, अर्जुन के, कुंती महारानी के और भगवान कृष्ण के यशोगान सुनने को मिल रहे हैं कि वो कितने महान थे और उन्होंने किस तरीके से यशस्वी कार्य किए। तो चारों तरफ उनके कार्यों की गाथा फैली हुई है, तो वो सब कहीं पर उनकी गाथा सुन रहे थे।
पृथ्वी के इस भूखंड पर भी जाते थे। महाराज परीक्षित ने सुना कि जिन भगवान श्री कृष्ण अर्थात विष्णु की आज्ञा का पालन सारा जगत करता है, उन्होंने अपनी अहेतु की कृपा से पांडु के विनीत पुत्रों की उनकी इच्छा अनुसार सभी प्रकार से सेवाएं की, जिनमें सारथी बनने से लेकर अग्रपूजा करने तथा दूत बनने, मित्र बनने, सारथी में रखकर उनका सेवाएं करने कार्य सम्मिलित। उन्होंने सेवक की भांति पांडवों की आज्ञा का पालन किया तथा आयु में छोटों की भांति उन्हें प्रणाम किया। जब महाराज परीक्षित ने यह सब सुना तो भगवान के चरण कमलों की भक्ति से अभिभूत हो गए। तो ये अन्य अन्य प्रकार की लीलाएं परीक्षित महाराज सुन रहे हैं कि किस तरीके से भगवान कृष्ण स्वयं स्वामी होते हुए भी सबके और आपके जो पूर्वज थे उनको कितना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि भगवान उनके मित्र बनते थे, उनके सारथी बनते थे, उनके पथ प्रदर्शक बनते थे, आराध्य थे। प्रिय सुहृदवा खलु मातुलेया गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, ऐसा एक श्लोक आता है जहाँ पे युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि के बीच में संवाद है। तो नारद मुनि युधिष्ठिर को बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि आपको भगवान आपके वंशजों को कितना प्रेम करते थे कि आप लोगों को भगवान अपने फैमिली मेंबर के साथ हमेशा ट्रीट किए। तो यद्यपि भगवान स्वयं पूरे यूनिवर्स अनेक ब्रह्मांडों के स्वामी हैं और वो सब कुछ कर सकते हैं, पर भगवान अपने भक्तों के विशेष करके आपके परिवार वालों को कितना प्रेम करते हैं कि वो हमेशा आपके परिवार वालों के साथ में घनिष्ठ संबंध के थ्रू एक सामान्य व्यक्ति की तरह आपके परिवार वालों के साथ घूमते रहते, कभी चाचेरा भाई बन के, कभी मम्मीरा भाई बन के, कभी सारथी बन के, कभी संधि दूत बन के। तो भगवान इतना प्रेम करते हैं कि अपनी पोजीशन को भूल जाते हैं और आपके परिवार वालों के साथ में एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहते हैं। तो आप लोग कितने महान हैं, ऐसे नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बताते। एक सुंदर श्लोक आता, अहम बतूयन किम कार्य शोभनम, तो अलग श्लोक। ओके, तो इसके आगे हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, आपका समय हो चुका है। ठीक है, हरे कृष्ण।